हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 73वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि विद्युत अर्थिंग का उपयोग किस जगह पर किया जाता है, इसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्युत अर्थिंग का हमने टोटल जो है 3 फायदे बताए हैं। 3 जगह पर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। किस किस जगह पर? तो पहला है अर्थ सुरक्षा के लिए, दूसरा है न्यूट्रल के लिए और तीसरा है अरेस्टर या फिर त्वरित चालक, उसी को बोला जाता है। यदि आपके पास केवल एक अर्थिंग है तो इन तीनों में से किसी एक का उपयोग किया जा सकता है, कनेक्शन किया जा सकता है। यानी कि उस अर्थिंग से या तो आप अर्थ सुरक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं या फिर उसका उपयोग न्यूट्रल के लिए कर सकते हैं या फिर अरेस्टर बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। तो इन तीनों में से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। यदि 3 है तो तीनों के लिए आप अलग अलग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि एक ही अर्थ पर आप इन तीनों का उपयोग नहीं करेंगे। चलिए हम बात करते हैं अर्थ सुरक्षा की। अर्थ सुरक्षा क्या होता है? तो यानी आपके घर में आपने देखा होगा कि 5 पिन सॉकेट होते हैं और 5 पिन सॉकेट में ऊपर वाला जो पिन होता है, अक्सर लोग उसमें तार ही नहीं जोड़ते हैं या फिर तार जोड़ा जाता है तो वह तार किस जगह से आता है वो चीज़ आपको समझना है। तो यहाँ से एक तार आता है और वह तार जो है ज़मीन के अंदर जोड़ दिया जाता है। ले जाके ज़मीन के अंदर प्लेट बैठाया जाएगा, नमक कोयला डाला जाता है, प्लेट जो है कॉपर का होता है। ये सारी चीज़ें आपको आगे वाली वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्लेट वगैरह बैठाना है। तो प्लेट बैठा करके एक तार आपको यहाँ पर जोड़ना होता है, बाकी अर्थिंग का कनेक्शन आपका हो गया और उसी से जो है आपका अर्थ सुरक्षा होता है। अर्थ सुरक्षा का मतलब ये है कि आपके पास कोई वैद्युतिक उपकरण है और वैद्युतिक उपकरण यानी कि आपके पास कूलर है, फ्रिज है, AC है, वॉशिंग मशीन है या फिर प्रेस है, ठीक है, गीजर है, हीटर है, कुछ भी है। तो उसमें क्या होता है कि ये 3 तार आपको देखने को मिल जाएगा। अक्सर जो है 3 तार होते हैं। जो भी हैवी लोड के आपके वैद्युतिक उपकरण होते हैं उनके मेन लीड को कुछ इस तरीके से बनाया जाता है। यानी 3 आप उसमें ये पिन देख सकते हैं। तीनों पिन में जो ऊपर वाला होता है थोड़ा हैवी होता है। आपने कभी सोचा होगा कि ये इतना हैवी, यानी कि कंपनी इसके ऊपर इतना खर्चा कर रहा है तो कुछ तो इसके फ़ायदे होंगे तभी ये देता है। वही फ़ायदा हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि इससे क्या फ़ायदे होते हैं। तो 2 तार तो हमारे यहाँ पर एक इधर और एक इधर लग जाता है, जिससे हमारा ये मान लेते हैं कि कूलर है तो कूलर का मोटर चलेगा, इसका पंखी चलने लग जाएगा, हवा इससे निकलने लग जाएगी। लेकिन ये जो तीसरा वाला वायर होता है वो इसके बॉडी से जा करके जुड़ा रहता है और जो मेन लीड का जो 3 पिन टॉप होता है उसके ऊपर वाले से यह तार जोड़ा गया होता है और उसी को ले जा करके हम जब भी लगाते हैं तो उसका कनेक्शन सीधे ऊपर वाले से हो जाता है और ऊपर वाला सीधे जा करके ज़मीन के अंदर जोड़ा गया होता है। मान लेते हैं कि किसी कारणवश इन दोनों तारों में से कि कोई भी एक तार जा करके हमारे इस बॉडी से टच हो गया। बॉडी से टच होने का मतलब ये है कि यहाँ से जो करंट है अब ये पूरे बॉडी में आ जाता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति है इसको टच करेगा तो होगा क्या कि यहाँ से करंट हमारे शरीर से होता हुआ ज़मीन के अंदर जाएगा, जिससे हमको एक झटका महसूस होगा। तो यह झटका हमको महसूस न हो उसी के लिए यह विद्युत अर्थिंग का उपयोग किया जाता है। होता क्या है कि जब इसमें करंट आने लग गया, हमारे AC में, फ्रिज में, चाहे कूलर में, बॉडी में जब करंट आता है तो वह करंट जब आप इसको टच करेंगे तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि हमने इसमें अर्थ का कनेक्शन किया। अर्थ कनेक्शन करने से होता क्या है कि यहाँ पर जो इसके चारों तरफ जो लीकेज करंट हो गया है वह लीकेज करंट को या तो आप टच करेंगे तो आपके शरीर से होकर के ज़मीन के अंदर वो चला जाएगा या फिर उसको एक रास्ता बना करके दे दीजिए जिससे कि जो लीकेज हो रहा है उस रास्ते को पकड़ के वो ज़मीन के अंदर चला जाए, जिससे किसी व्यक्ति को वह झटका न लगे। यानी कि ये जो करंट लीक हो रहा है ये पूरे बॉडी में आ रहा होगा, वह करंट जो है कि यहाँ से होते हुए ये ज़मीन के अंदर आ जाता है। हमारे शरीर
से क्यों नहीं ज़मीन के अंदर जाता है या फिर हमको झटका क्यों नहीं लगता है। तो इन दोनों जगहों को देखा जाए, यानी कि दो रास्ते मिल रहे हैं इस करंट को, एक तो हमारा शरीर और दूसरा जो है कि ये तार। तो शरीर का जो रजिस्टेंस होता है इस तार के रजिस्टेंस से कई गुना ज़्यादा होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर विद्युत धारा को चलने के लिए बाधाएं बहुत ज़्यादा होती है और यह रास्ते में बाधा नहीं होता है। तो जो रजिस्टेंस कम इसको मिलता है, जो लीकेज करंट है, तो जो कम रजिस्टेंस वाला रास्ता है उसको पकड़ के ज़मीन के अंदर वह विद्युत धारा चली जाती है, जिससे हमको करंट नहीं लगता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह उसी वैद्युतिक उपकरण में काम करेगा जिसमें यह 3 पिन टॉप लगा हो, यानी कि इस तरीके का टॉप लगा होता है। तो ये जो तार होता है जा करके उसके बॉडी में लगा रहेगा, तभी जो है कि हम उससे सुरक्षित हो पाएंगे। यदि 2 पिन वाला है, 2 पिन वाला जो आता है प्लग, उसके द्वारा यदि आप उसको चला रहे हैं, कोई पंखा है तो आप उससे चला रहे हैं और उस पंखे में आपका करंट आ गया, तो उसका सुरक्षा यह नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको अर्थ वाला वायर चाहिए, यानी बॉडी से एक यहाँ पर तार चाहिए, तभी जा कर के ये काम करता है। यदि आप एसी का काम कर रहे हैं, फ्रिज का काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ का काम कर रहे हैं, कभी कभी क्या होता है फ्रिज में आपने सब कुछ चेक कर लिया, कहीं से करंट नहीं बता रहा होता है, लेकिन फिर भी जब हम उसको प्लग में लगाते हैं तो कहीं से न कहीं से लीकेज करंट हमको समझ में आता है, या फिर टेस्टर लगाने पर टेस्टर का जो एलईडी होता है वो जलता है, जो बल्ब होता है नियॉन बल्ब वो जलता है, लेकिन आप जब चेक करते हैं तो पता नहीं चलता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए आप उसको अर्थ कर दीजिए, यानी इस तरीके से अर्थिंग वाला कनेक्शन उसमें कर देंगे, तो वह जो लीकेज करंट है आपको नहीं लगेगा, जो झटका महसूस हो रहा है वो चीज़ आपको नहीं लगेगा। हैवी जो लोड के वैद्युतिक उपकरण होते हैं उनमें अक्सर ही ऐसा देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ ऐसी मशीनें भी आ जाती है, जैसे प्रिंटर वाला मशीन आ गया, फ्लैक्स मशीन, जिससे कि बड़े बड़े फ्लैक्स के बोर्ड निकाले जाते हैं। तो वह एक ऐसी मशीन होती है, उसमें आप न्यूट्रल फेज देंगे तब भी वो नहीं चलेगा, उसके लिए अर्थिंग का कनेक्शन करना जरूरी है, क्योंकि उसमें हमेशा कुछ ना कुछ लीकेज करंट आपको देखने को मिलेगा, आपको कभी मतलब हमेशा उसमें करंट लग ही सकता है। इसलिए उस मशीन का उपयोग करने से पहले अर्थिंग का कनेक्शन भी करना होता है, बिना अर्थिंग का कनेक्शन किए वो मशीन चल ही नहीं सकती है। तो कुल मिलाकर के अर्थिंग का ये जो अर्थ सुरक्षा है वो आप समझ गए हैं। अर्थ सुरक्षा का मतलब जो लीकेज करंट है उससे आप सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन उसी वैद्युतिक उपकरण में वो सुरक्षा मिल सकता है जिसमें 3 पिन टॉप लगा हुआ है, और आपके घर में यदि अर्थिंग का कनेक्शन किए हैं तो 2 पिन वाले में नहीं हो पाएगा। अब उसका उपयोग जो अर्थिंग है उसका उपयोग इसमें यदि आप नहीं कर रहे तो न्यूट्रल के तौर पर भी आप कर सकते हैं, या तो आप ये करिए या फिर न्यूट्रल का उपयोग कर लीजिए। न्यूट्रल का उपयोग आपको कब करना होता है, मान लेते हैं कि आपके पोल से न्यूट्रल और फेज दोनों आ रहा है, तो कभी कभी न्यूट्रल का तार इतना खराब हो जाता है कि उससे वोल्टेज बहुत कम आपके घर में आता है। तो ऐसे जगहों के लिए आप, यदि आपके घर पर वोल्टेज की कमी आ रही है, मतलब फेज आपका ठीक ठाक है, न्यूट्रल गड़बड़ आ रहा है, तो उसके लिए आप कुछ इस तरीके से अर्थिंग का निर्माण करके इस तार का उपयोग आप न्यूट्रल के तौर पर भी कर सकते हैं। अर्थिंग कैसे बनाया जाता है वो नेक्स्ट वीडियो आप देखिएगा, उसमें हमने बेहतर तरीके से बताया है कि कैसे आप अर्थिंग बना पाएंगे। तो यहाँ पर आप इस तार का उपयोग या तो इसमें करेंगे या फिर इसका उपयोग हम इस जगह पर भी कर सकते हैं, ऐसे न्यूट्रल के तौर पर। ये न्यूट्रल बाएं तरफ हमेशा न्यूट्रल होता है, दाहिने तरफ लाइन होता है, और ऊपर के तरफ ई यानी कि अर्थ होता है। उसके बाद अरेस्टर बनाया जा सकता है, इस अर्थिंग के द्वारा अरेस्टर आप बना सकते हैं, यानी तड़ित चालक। ये क्या होता है, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तैयार की जाती है तो उस बिल्डिंग के सबसे टॉप फ्लोर पर एक जो है कि कुछ इस तरीके से आप देखेंगे टावर के जैसा एक दिखेगा, कापर की एक छड़ होती है जिसमें कुछ इस तरीके से डिजाइन बना होता है। इसका काम क्या है कि जो आकाशीय बिजली है उससे आपके आसपास के घरों की रक्षा करेगा, या फिर आपके घर की रक्षा करेगा, या फिर किसी व्यक्ति को वह आकाशीय बिजली न लगे, इसके लिए यह तड़ित चालक बनाया जाता है और घर के टॉप फ्लोर पर लगा दिया जाता है, ताकि जो आकाशीय बिजली नीचे की तरफ गिर रही है वह तुरंत क्या करता है, तड़ित चालक उसको खींच लेता है और खींच के सीधे ही उसको ज़मीन के अंदर भेज देता है, जिससे आकाशीय बिजली से भी कोई नुकसान नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, हमें
उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बात और समझ लीजिए कि जो अर्थ सुरक्षा, मतलब ज़्यादातर तो इसका अर्थ सुरक्षा के रूप में ही उपयोग करना चाहिए। तो जो अर्थ सुरक्षा के लिए ये तार आप 5 पिन सॉकेट के बीच में दे रहे हैं, यही तार आप चेंजर का जो बॉडी होता है, चेंज ओवर का जो मेटल का बॉडी होता है लोहे का, उसमें आप दे सकते हैं। और आज के समय में क्या हो रहा है कि जीआई बॉक्स आ गया अंडरग्राउंड वायरिंग के लिए, तो उस बॉक्स में भी यह तार जोड़ा जाएगा। या फिर जितने भी मेटल के आप वायरिंग में चीज़ें लगा रहे हैं, उन सभी को आप इस वाले वायर से जोड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।